नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित सिंह, सहायक अध्यापक। और जैसा कि इस चैनल के माध्यम से यहाँ पर मुझे अपनी कुछ बात रखने का अवसर मिला है, तो हमारी जो भी कहानियाँ हैं, जो भी स्ट्रगल अभी तक हमने किया, उन सबको यहाँ पर रखने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, जिससे जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और जो लोग अन्य किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इसका एक उद्देश्य है सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके मोटिवेशन के लिए। तो उनके मोटिवेशन के लिए हम जो भी स्ट्रगल किए हैं और जहाँ से भी हमें सफलता मिली है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। और मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ और रायबरेली ज़िले के अमावा ब्लॉक से हरियावा गांव पूरे चौहान का रहने वाला हूँ। और मैं इस समय सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ अमावा ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय पिंडारी खुर्द में। और यहाँ तक पहुँचने में बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारे कुछ मोटिवेशनल थॉट और कुछ मोटिवेट करने वाले लोग मिले, जिनके माध्यम से ये सफ़र यहाँ तक तय किया हमने। और जैसा कि अभी तो हम यहाँ पर सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं, लेकिन इसके पहले जो हमारा बचपन बीता, तो यहाँ पर जैसे एक बात आती है कि सामाजिक और आर्थिक स्तर का, तो सामाजिक स्तर भी हम लोगों का कोई वैसा नहीं था जिससे जो हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं उसमें काफ़ी समय लग गया। तो सामाजिक स्तर का मतलब ये हो गया कि जैसे हम जिस अपने परिवेश में थे, हमारे परिवेश में से छोटा सा गांव है जिसमें 10-15 घर हैं, और उस 10-15 घर में मुश्किल से अभी जो प्रेजेंट टाइम में है, हमें लगता है कि सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। बाकी सब किसी न किसी कुछ ऐसी ऐसी जगहों पर हैं कि जैसे छोटे छोटे हो गए नौकरी कर रहे हैं। कोई उस तरीके का बैकग्राउंड वहाँ का था नहीं जिसको देख करके कि लगे कि हम आगे बढ़ सके। जैसे छोटे छोटे हो गए, जैसे पेट्रोल पंप पर काम करना, मेडिकल स्टोर पर काम करना, ये छोटे छोटे चीज़ें थी। और यहाँ पर जिस तरीके का माहौल हमको मिला, उस माहौल को से आगे निकलने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए और बहुत से ऐसे लोग मिले हमको जिनके माध्यम से हम यहाँ तक पहुँचने में सफल हुए। तो जैसा कि हमारा जो बचपन बीता वो हमारे गांव में बीता, हरियावा में। और उसके साथ साथ हमारी जो पढ़ाई लिखाई हुई, हमारी पढ़ाई जो है प्राथमिक स्तर तक वो प्राथमिक विद्यालय हरियावा में हुई। उसके बाद 6 से 8 तक की जो पढ़ाई हुई वो एक वहीं पर है, हरियावा में ही प्राइवेट स्कूल था, वहाँ से हमने पढ़ाई की। और उसके बाद जब 8th पास हो गए तो फिर आगे के लिए हुआ कि आगे की पढ़ाई कैसे की जाए। तो हमारे साथ के बहुत से ऐसे दोस्त थे जो वहाँ के थे, तो उनका एक था कि हम भी यहीं पर रह करके और साथ में लोगों को रहें और यहीं पर पढ़ाई लिखाई करें। आगे ये था कि दोस्त लोग मिलेंगे नहीं तो पता नहीं कैसे वहाँ पर क्या हो, कैसे लोग हों। तो लेकिन फिर ये हुआ कि पिताजी हमारे पढ़ाई लिखाई का थोड़ा सा उनके उसमें था कि नहीं, हम एक बार खाना पीना चाहे हम लोग एक टाइम कम ही खाएं, लेकिन पढ़ाई लिखाई जरूरी है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमारे ताऊ जी यहाँ रायबरेली में रहते थे, तब वो ग्राम विकास अधिकारी थे और किराए पर ही रहते थे रूम में, तो उन्हीं के साथ हमको शिफ्ट कर दिया। और यहाँ पर 9th से लेकर के 12th तक की पढ़ाई हम रायबरेली में वैदिक इंटर कॉलेज से किए। और उसके बाद आगे ग्रेजुएशन करने लगे फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज से BSc। लेकिन BSc करते समय ही जैसे ही BSc कंप्लीट होने वाला था, तो दिमाग में आया कि क्या किया जाए। तो उसके लिए हमारी दीदी थी तो ताऊ जी की लड़की, तो वो उस समय B.Ed करके RPS इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही थी। तो उनके थ्रू हमें RPS इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिला। और जब वहाँ पर गए तो हमारे वहाँ पर जो दोस्त थे और सर थे, उनके माध्यम से हमें आगे को सोचने का मौका मिला। और वहाँ पर हमने, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा उस तरीके का था नहीं और इतने ज़्यादा टैलेंटेड हम थे नहीं, पढ़ाई लिखाई में भी इतने ज़्यादा हम नहीं थे, ठीक ठाक लो बैकग्राउंड ही था और पढ़ाई लिखाई भी उस तरीके की नहीं थी, तो वैसी सोच नहीं थी। लेकिन इतनी हमने मेहनत की, साल भर B.Ed की तैयारी के लिए रात भर तैयारी किए। और उसके बाद हुआ ये कि हम दिमाग में ये था कि गवर्नमेंट कॉलेज अगर मिल जाएगा तो B.Ed कर लेंगे।
लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल रहा था, लेकिन पास का नहीं मिल रहा था, दूर का मिल रहा था। तो फिर हमने सोचा कि कैसे इसको किया जाएगा कवर, तो फिर उसको हमने ड्रॉप कर दिया। लेकिन ड्रॉप तो कर दिए, तैयारी उस समय इस स्तर की हो गई कि मनोबल इतना बढ़ गया था कि हम पीसीएस तक को बीट कर सकते हैं, जो कि उसके पहले शायद उसके पहले ये लग रहा था कि कुछ नहीं कर सकते हैं, और अगर आरपीएस न जाते तो हमें लगता है कि हम यहाँ तक ना पहुँचते। लेकिन वहाँ तक पहुँचे तो मुझे लगा कि हम पीसीएस भी बीट कर सकते हैं। तो फिर जब हमारा उसमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया बीएड के लिए, तो हमने सोचा कि अब हम बीएड नहीं करेंगे और हम तैयारी करेंगे, कोई ना कोई कंपटीशन हम निकाल ले जाएंगे। तो कंपटीशन के लिए लगे, और लगते लगते हम तैयारी करते करते फिर एक समय ऐसा भी आया जब हम हर उसमें अप्लाई कर रहे थे। रेलवे का मैंने फॉर्म भरा, चाहे वो ग्रुप डी से लेकर के हो, कोई भी वैकेंसी पीसीएस तक की वैकेंसी आती थी तो मैं उसमें अप्लाई करता था और पेपर देता था, तैयारी भी करता था ठीक ठाक। तो एक ऐसा मौका आया जब रेलवे का पेपर एक दिन था ग्रुप डी का ही, और उसी दिन 2 पेपर हमारे लगे। एक गोरखपुर बोर्ड का पेपर लगा जो कि लखनऊ उसका सेंटर पड़ा, और इलाहाबाद बोर्ड का सेंटर कानपुर पड़ा। बस फर्क इतना था कि जो लखनऊ में सेंटर पड़ा था गोरखपुर का, वो फर्स्ट मीटिंग में था, और जो प्रयागराज का इलाहाबाद का जो बोर्ड का सेंटर पड़ा वो कानपुर में पड़ा। फिर 2 घंटे 2.5 घंटे के अंदर हम लखनऊ से कानपुर तक की यात्रा तय किए, और वो भी ट्रेन से। और दूसरा पेपर भी दिए, लेकिन कुछ 1-2 नंबर से मिस हो गया, लेकिन गोरखपुर में नाम आ गया, गोरखपुर बोर्ड में नाम आ गया। उसके बाद फिर हम गए दौड़ने के लिए। तो उसमें दौड़ हुई, जो फिजिकल का दौड़, तो उसमें बनारस कैंट में वहाँ पर दौड़ हुई। लेकिन समस्या ये थी कि उस समय रात में ही बारिश हो गई थी, और जब दौड़ का समय आया तो कभी दौड़ किए नहीं थे, तो प्रेशर था। तो उस प्रेशर से बारिश में पानी था, और पानी जो पड़ा हुआ मैदान में गिरा हुआ था उसमें मिट्टी डलवा दी गई, तो वो उसमें फिसलन थी। तो हमने क्या किया कि शूज पहन करके दौड़ने का प्रयास किया कि ऐसे कीचड़ में पैर हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा पहुंचने ही वाले थे कि कुछ ही, क्योंकि रेलवे की जो दौड़ होती है वो इतनी ज्यादा नहीं होती है, टफ नहीं होती, इजी ही होती है। लेकिन वो मिस हो गई हमसे, कुछ थोड़ा सा बचा था, कुछ स्टेप बचे हुए थे और वो मिस हो गया, वहां पर नहीं पहुंच पाए। तो फिर ऐसा लगा कि चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। लेकिन आज तक हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, ज्ञान योद्धा चैनल के माध्यम से हम आज पहली बार ये चीज हम सामने लोगों को रख रहे हैं। इसके पहले हमने किसी से कभी बताया नहीं कि हमारी दौड़ निकली नहीं थी। सबसे हम ये कहते हैं कि नहीं, दौड़ हमारी निकल गई थी और हम फाइनल मेरिट से बाहर हो गए, जबकि फाइनल मेरिट हमारी अच्छी थी, हमें पता था कि उसमें हो जाएगा हमारा। फिर उसके बाद अगला हम जो स्टेप आया वो आयोग बना, संघ लोक सेवा आयोग। तो उसके थ्रू वैकेंसी आई, उसमें ये थी जूनियर असिस्टेंट की। जूनियर असिस्टेंट का पेपर, उसमें भी पहली बार में बहुत अच्छे मार्क्स थे हमारे, जो कट ऑफ था उससे हम काफ़ी आगे थे। और उसमें हुआ ये कि टाइपिंग कर रहे थे, तो हमारे बहुत सारे फ्रेंडों ने कहा कि आप जो घर पर कर रहे हैं प्रैक्टिस इसकी टाइपिंग की, उसको आप बाहर करिए, क्योंकि वहाँ पर कई तरह किस कंपनी का मिल जाए कीबोर्ड और समस्या हो जाए, तो इसलिए आप जो है बाहर करिए। तो हमने क्या किया कि हमने कहा नहीं, घर पर करते हैं, और शाम सुबह डेली अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, दोपहर में भी रात में भी, तो हो जाएगा। तो हमने घर पर प्रैक्टिस की। लेकिन प्रैक्टिस का ये हुआ कि हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग दोनों थी 25-25 की। तो उसमें इंग्लिश की टाइपिंग, सबसे पहले इंग्लिश की टाइपिंग, और इंग्लिश की टाइपिंग से मैं बाहर हो गया। उस समय मुझे लगा कि क्योंकि तुरंत स्क्रीन पर आ जाता था कि अगर हम क्वालिफाई किए और डिसक्वालीफाई किए तो उसमें पूरा लिख करके आ जाता था। तो वहां पर जैसे ही 25 नहीं हो पाया, 23 कुछ था, तो लगा कि बेकार। लेकिन हमने कहा चलो हिंदी के करते हैं, हिंदी वाली टाइपिंग की। लेकिन हिंदी की टाइपिंग भी 25 हुई, वो तो क्वालिफाई हो गए। अब वो मौका हमारा मिस हुआ, कष्ट तो बहुत हुआ। लेकिन अगले साल फिर जूनियर असिस्टेंट हम निकाले, और फिर से हम उसी सेंटर पर और उसी रूम में हम गए टाइपिंग के लिए। और फिर वही समस्या हमारे सामने आई कि फिर से हमारी हिंदी की तो टाइपिंग निकली, इंग्लिश की टाइपिंग नहीं निकल पाई। जबकि घर पर जब हम प्रैक्टिस करते थे तो इंग्लिश की टाइपिंग हमारी जाती थी 35 और हिंदी की टाइपिंग जाती थी 39 के आसपास।
जो 39 के आसपास जाती थी तो वो तो ठीक ठाक निकल गई, लेकिन इंग्लिश वाली जो कभी 30 कभी 35 जाया करती थी वो 25 के अंदर फिर रह गई। उस समय जब बाहर निकले तो बहुत सारे लोग निकले साथ के जो रूम के टाइपिंग दे करके निकले, तो उनमें से किसी ने शायद कहा कि जिनकी जिनकी टाइपिंग निकल गई हो वो हाथ ऊपर करें। तो उसमें से फिर हम पीछे की तरफ देखे, हो आगे से पीछे तक की तरफ, तो जितने लोग थे वो लगभग 8-10 लोग थे, वो हाथ ऊपर किए। लेकिन वहां पर भी मायूसी हमारे हाथ आई और बहुत कष्ट हुआ कि 2 बार से हम लगातार नहीं बीट कर पा रहे हैं सिर्फ टाइपिंग। और उसके बाद फिर और मौके आए, जैसे ग्राम विकास अधिकारी का 2 बार मैंने निकाला, ग्राम विकास अधिकारी भी 2015 का भी 2016 का भी ग्राम विकास अधिकारी का बीट किया, लेकिन कुछ समस्याएं वहां पर भी आई, उसमें भी 1-1, 2-2 नंबरों से हो गया। और सबसे बड़ा तो टर्निंग पॉइंट था 2013 में जब जूनियर की वैकेंसी आई हमारी 29,000 समथिंग, और उसमें 28 तारीख को इसका टेट का पेपर था और 29 तारीख को हमारा पेपर था बीएड का एक। और उसमें हमें लगा कि बीएड के लिए थोड़ा सा मेहनत कर लें, क्योंकि ये परसेंटेज आ जाएगा तो हमेशा काम आएगा, और टेट का अगर नहीं भी क्वालिफाई होगा तो हो सकता आगे हो जाए। और फिर ऐसा ही हुआ और 1-2 नंबरों से वो भी हमारा मिस हो गया, टेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। जब टेट क्वालिफाई नहीं हो पाया तो फिर और उस समय लगा कि हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सारे लोगों का टेट बिना तैयारी के भी निकल जाता है। और हमारे साथ ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि उसी समय अगर हमारा टेट निकल गया होता तो हो सकता था मैं जूनियर में निकल जाता 2013 में। बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर जैसे हुआ उसको भी आगे हमने किया और आगे तैयारी करते रहे। ऐसे करके बहुत सारे आर्मी की हो गई, आर्मी की भी मैंने तैयारी की स्टार्टिंग में। फैजाबाद में जो डोगरा रेजिमेंट है वहां पर भी गए दौड़ने के लिए। तो लगभग और हाँ, इसमें जो संघ लोक सेवा आयोग का बना था, इसमें लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई 2019, उसको भी क्वालिफाई किया। तो कहीं पर ऐसा नहीं लग रहा था, जो पहले जब कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट नहीं किए थे, 2009 की बात है, तो उस समय हमें कुछ भी नहीं पता था। और जब हम तैयारी के लिए गए बीएड की, वहीं से हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हुई। और वो जिज्ञासा ऐसे पैदा हुई कि जब हम बीएड की तैयारी के लिए, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि आप जो है बीएड की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर इसमें नाम आ जाएगा बीएड में, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो इतनी फीस आप दे पाएंगे? 1-1.25 लाख फीस है, उसको दे पाएंगे? तो ये चीज हमारे दिमाग पर आ गई कि कैसे ये हो नहीं सकता है। तो रात दिन हमने तैयारी की खैर, और फिर उस बार तो नहीं हुआ, लेकिन वो हमारी एक नींव थी, वहीं से हमने तैयारी करना स्टार्ट किया। और हमारे मन में ये था कि आज नहीं तो कल समय लगेगा, और समय कितना लगेगा, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जितना भी लगेगा, जितनी हमारी एज है, जहां तक हमें मौका मिलेगा वहां तक हम तैयारी करते जाएंगे। और समाज से भी, गांव के लोग, हमारे रिश्तेदार लोग और जो भी हमारे यार दोस्त होते थे, वो सब यही कहते थे कि अब ऐसा करिए कि आप तैयारी करना छोड़ दीजिए या तैयारी करते रहिए, इसके साथ साथ कोई ना कोई प्राइवेट जॉब आप करते रहिए, जिससे कि अब आपके यहाँ सिस्टर की शादी भी करनी है, आपसे और भी छोटे पिताजी हमारे कहने लगे कि आपसे छोटे 2 भाई हैं और सिस्टर भी हैं, उनकी भी शादी करनी है, दोनों भाइयों को भी पढ़ाना लिखाना है, क्या जिंदगी भर हम तुम्हें ही पढ़ाते रहेंगे। तो वहां से भी थोड़ी बहुत उठ करके बातें आने लगी कि नहीं, रास्ता छोड़िए और जो है आप कोई ना कोई दूसरा रास्ता पकड़िए, जिससे कुछ इनकम भी हो और जिससे घर परिवार भी चल सके। लेकिन हमने क्या किया कि जैसे हम ग्रेजुएशन कंप्लीट किए, उसके बाद हमने ट्यूशन और कोचिंग का सहारा लिया, और उसके थ्रू जो उससे हमें इनकम होती थी, उससे मैं अपनी तैयारी करता था। और घर से पूरी तरीके से मैं स्वतंत्र हो गया, घर से मैं कुछ नहीं लेता था। हाँ, हफ्ते में 15 दिन पर मैं जाता था और राशन थोड़ा बहुत जो हुआ, गेहूं चावल ले आते थे, बाकी अगर नहीं भी मिला तो मैं यहाँ से करना शुरू कर दिया। इसलिए ज्यादा घर वाले हमारे ऊपर दबाव भी बनाना छोड़ दिए कि जब ये कुछ लेते ही नहीं है तो बहुत ज्यादा होगा, ये घर छोड़ देंगे। वैसे हम कुछ कहते नहीं थे, लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज ये रहती थी, कभी न कभी हम जरूर सफल होंगे, और ना हमें कोई अच्छी जॉब मिली तो छोटी ही जॉब मिलेगी, हम ग्रुप डी भी कर लेंगे, चपरासी की भी नौकरी कर लेंगे, बाबू की भी नौकरी के लिए हम तैयार थे, और हम पीसीएस की भी तैयारी कर रहे थे। हमारे दिमाग में था कि हमें कोई भी प्लेटफॉर्म मिलेगा, हम उसको पहले कैच करेंगे और वहीं से अपनी तैयारी स्टार्ट करते रहेंगे।
तो बहुत सारे लोगों ने ऐसे किया, लेकिन हमारा जो मनोबल वो टूटा नहीं, क्योंकि हमारे अंदर था कि हमें एक सीट लेना है। और जब समय बढ़ता गया और उसके बाद एक समय ऐसा भी आया कि नहीं, आप जैसे ट्यूशन पढ़ाते समय गर्मी के एक ऐसा सीजन होता था जिस समय ट्यूशन भी बंद हो जाया करते थे, तो इनकम तो बंद हो जाती ही थी। इनकम के साथ साथ एक समस्या ये भी आती थी कि उस समय हम कहीं जा नहीं रहे, अपने कमरे में बैठे बैठे सोच सोच करके इतना माइंड अपसेट हो जाता था कि अगर सर्विस ना मिली तो हम करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि अब उस तरीके के काम कर नहीं पाएंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके डर से गर्मी में फिर जब टाइम नहीं पास हुआ करता था तो कहीं किसी जनरल स्टोर पर, जैसे पीएससी की तरफ रहते थे तो एक डब्ल्यू शर्मा थे, उनके जनरल स्टोर पर जाते थे, सिर्फ बैठते थे, उनसे बातचीत करते थे, तो वो भी अपना सपोर्ट करते थे, कहते थे आया करो अंकित, यहाँ पर बैठ के पढ़ा लिखा करो, पेपर ऊपर हमारे यहाँ आता है, पेपर ऊपर मत लिया करो क्योंकि तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है और इस समय ट्यूशन वगैरह भी बंद है, तो यहाँ पर आया करिए और पेपर वगैरह अपना पढ़िए यहाँ पर। तो टाइम पास के लिए हम वहां पर चले जाया करते थे। ऐसे करके हर क्षेत्र में हमने जो प्रयास किया और प्रयास करते करते फिर अंततः जब तैयारी कर रहे थे एसएससी की और अन्य कंपटीशनों की, रेलवे की, तो उसी समय हमारे एक मित्र थे और हमारे साथ इंटर किए थे, उनके पिताजी पीएससी में थे यहीं रायबली में 25वीं वाहिनी में, तो अमित सिंह थे, तो वो साथ में थे। वो उनकी जॉब लग गई पोस्ट ऑफिस में, इस समय कानपुर पोस्टेड है। और फिर उनसे हमें इतना सपोर्ट मिला, उन्होंने कहा कि 2012 के समय जब बीएड का एंट्रेंस हो रहा था, उन्होंने कहा कि इनके फॉर्म भर दीजिए और नहीं होगा तो तुम करना, नहीं होगा तो जो फॉर्म का पैसा आएगा वो हम देंगे, लेकिन फॉर्म भरिए। तो हमने फॉर्म भर दिया और तैयारी हमारी थी कि पहले की वही एसएससी और जो इन सब चीजों की तैयारी थी, उस तैयारी के तहत हमने पेपर दिया और गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया। गवर्नमेंट कॉलेज भी मिलते समय हमारे दिमाग में था कि गवर्नमेंट कॉलेज तो मिला, वहां पर हमारे साथ के मित्र लोग जो थे वो कह रहे थे कि आप फैजाबाद का RRPG ले लीजिए, वहां पर इसका 400 का होता है, 400 का वो प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर कानपुर यूनिवर्सिटी में 200 का होता है। तो हमने सोचा कि वहां पर हम कर लेंगे तो सही है, लेकिन अगर हम रायबली रहेंगे तो ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग पढ़ा करके हम अपना खर्चा भी निकालते रहेंगे और हमारी पढ़ाई लिखाई भी होती रहेगी। तो ऐसे करके फिर लोगों की बात हम नहीं मानी और हमने रायबली का फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज ले लिया और फर्स्ट चॉइस में दिया और वो मुझे मिल भी गया। और फिर यहाँ से मैंने 1 साल का बीएड था, वो बीएड कंप्लीट किया, उसके साथ साथ मैं ट्यूशन भी पढ़ाता था और इधर का भी करता था। और फिर उसके साथ साथ तैयारी करते एक बार ऐसा भी समय आया क्योंकि बीएड वालों को 2011 से बाहर कर दिया गया था, फिर गवर्नमेंट आई बीजेपी को, उन्होंने 2018 में फिर से बीएड वालों को शामिल किया और हमने सोचा कि अब इससे अच्छा मौका कोई और नहीं होगा। और हमने क्या किया कि रायबली छोड़ करके 1 महीने के लिए, क्योंकि तैयारी हमारी थी ऑलरेडी, लेकिन ये था कि 1 महीने के लिए कहीं हम ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएं जिससे हमारा घर परिवार और रिश्तेदार और जो फ्रेंड हैं उन सब से एकदम नाता टूट जाए और सिर्फ हमारा पढ़ाई में ही फोकस रहे। तो ये सोच करके फिर हमारे 2 मित्र और थे, उनको भी तैयार किया और तीनों लोग मिलकर के इलाहाबाद चले गए। इलाहाबाद में चंद्रा इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और लगभग वहां भी 20-22 दिन रहे, लेकिन उससे ये हुआ कि बाकी दुनिया से हम कट गए, सिर्फ पढ़ाई पर ही हमारा ध्यान था। और उसमें क्योंकि हमारा जो हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन था वो इतना परसेंटेज ठीक ठाक नहीं था, तो हमने सुपर टेट में प्रयास किया और अच्छे से अच्छे मार्क्स हमारे आए। तो हमने जो एक रणनीति बनाई थी वो 150 में हमने सोचा था 120 का टारगेट लेकर के हम चल रहे थे कि हमें 120 लाना ही लाना है। और उस टारगेट को हमने सोचा अगर हम 120 का टारगेट बनाएंगे तो कितना भी हम गिरेंगे 110-115 तक तो हम आ ही जाएंगे। और हुआ भी यही कि जो हमने रणनीति बनाई उस रणनीति के तहत हम सफल भी हुए और 150 में 107 नंबर हमारे आए। और हमारी फर्स्ट लिस्ट में तो हमारा नाम नहीं आया, लेकिन जो सेकंड लिस्ट आई तो उसमें हमारा नाम आया और उस नाम आया भी। और वो हमें ऐसा स्कूल मिल रहा था, पहली बार में हमारे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था और दूसरा स्कूल हमारे ही ब्लॉक का था। तो हमने सोचा कि गांव में घर में रहेंगे तो वहां पर सर्विस करने में मजा नहीं आएगा, तो हमने 10 किलोमीटर दूर यहाँ से लिया पिंडारी को और वहां पर हम सर्विस कर रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा जो सब हमारे सामने परेशानियां आई, हम कहाँ से कैसे मैनेज किए अपने आप को। तो इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी चीज तो ये है कि जैसे होता है कि हम हमारे लिए जो प्रेरणादायक कौन सी बुक थी या
कौन ऐसा पर्सन था जो हमारे लिए प्रेरणादायक था, या किस माध्यम से हम आगे यहाँ पर बढ़े। तो उसमें देखा जाए क्योंकि हमारी सोच ही कभी ये नहीं थी कि हमें इस क्षेत्र में जाना है, लेकिन हाँ एक सोच हमारी ये थी बचपन से ही कि हमें कोई छोटा मोटा काम उस तरीके का नहीं करना है, या फिर जैसे छोटे मोटे काम का मतलब कि जैसे लोग गांव में रहते हैं और गांव में ही खेती पाती में व्यस्त हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ये चीज था कि मुझे गांव में बिल्कुल नहीं रहना है, हमें कोई ना कोई जॉब जरूर करना है, नहीं गवर्नमेंट जॉब मिलेगी तो प्राइवेट जॉब मिलेगी, लेकिन हमें बैठना नहीं, कुछ ना कुछ हमें ऊंचा करना है। ये हमारे दिमाग में पहले से ही था। और वही सोच करके जब हम इधर कंपटीशन की तरफ आए, तो क्योंकि तैयारी हमारी वैसी कुछ थी नहीं कि हमें कंपटीशन के ही क्षेत्र में जाना है तो मेहनत हमें 2009 में जब हम स्टार्ट किए तैयारी करना, तो एक चीज हमारे दिमाग में था कि जब हम यहाँ तक तैयारी करते हुए आए, जब हमको का खा गा नहीं पता था और हम इतना हमें नॉलेज हो गया, तो हमें 10 साल, अगर हम 10 साल भी तैयारी करेंगे तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हम कोई छोटी से मोटी जॉब ना पा सके। बस यही दिमाग में हमारे था और यही हमारे लिए प्रेरणादायक बना, हमारी मेहनत कि हम कुछ कर सकते हैं। भले 10 साल 15 साल 20 साल जितनी हमारी एज है, हम उस एज तक, हमारे दिमाग में था कि जब तक हमें मौका मिलेगा तब तक हम तैयारी करेंगे, और जब हमारे सारे अटेम्प्ट खत्म हो जाएंगे, हमें लगेगा कि नहीं अब नहीं हो सकता है, तो फिर हम घर और परिवार सब छोड़ देंगे, कोई और रास्ता हम अपना लेंगे। लेकिन नॉर्मल कुछ वैसा नहीं कि गांव में घूम करके लोगों के साथ बैठ करके इधर से उधर, उस तरीके का मुझे काम नहीं करना था। तो एक यही है कि आप लोगों से भी जो लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो यही हमारा एक, हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ये बातें बता रहे हैं कि तैयारी करिए और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि हमें सफल होना है तो सफल होना है, और कहीं पर भी हमें, जहां पर भी। हाँ एक चीज है, अगर आपका बैकग्राउंड जैसा है, अगर आपके यहाँ बिजनेस का बैकग्राउंड है तो आप बिजनेस में जाना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से ही आप लग जाइए। अगर बिजनेस में जाना चाहते तो वहां से आप जाना स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप सर्विस में जाना चाहते हैं, और सर्विस में भी कई सारे सेक्टर हैं आपके, चाहे सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आर्मी है और बहुत सारे और ऐसे हैं, तो जो भी मार्ग आप चुनना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से ही आप अगर उसी को एम बना करके रखेंगे तो आप सफल अवश्य होंगे। क्योंकि जो हमने जो गलतियां की, अब हमें महसूस हो रहा है कि जो हमें लगभग हम 10 साल अपनी जो है सर्विस से दूर हुए, हमें ये सर्विस 10 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। और इसके लिए बस हमारी जो गलतियां हुई वो हमारी रणनीति सही नहीं बन पाई थी कि हमें किस दिशा में जाना है। हम हर क्षेत्र में प्रयास करते रहे, इधर भी उधर भी उधर भी, हर तरफ हाथ पैर मारते रहे। लेकिन होना ये चाहिए कि हाथ पैर तो हर तरफ मारना चाहिए, बस हमें ये करना चाहिए कि हाँ ये नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन तो बनाना चाहिए, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट हो हम उसको लेकर के चले। ऐसा नहीं कि हम साल भर अभी एसएससी की तैयारी करें, फिर साल भर हम बैंक की तैयारी करें, फिर साल भर हम रेलवे की तैयारी करें, तो इससे जो है समय लगता है फिर उसमें। तो करना ये चाहिए कि एक अपना टारगेट बना करके कि हमें इस टारगेट पर चलना है और वही हमें करना है। और अपने मन, क्योंकि अपने जो अगर अंतरात्मा से अगर कोई काम आप कर रहे हैं तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। और अगर आप किसी के कहने से कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप सक्सेस भी हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप सक्सेस ना भी हो। लेकिन अगर आप खुद से हैं मोटिवेट तो आप अवश्य सक्सेस होंगे, क्योंकि आपके दिमाग पर वो 24 घंटे वही चीजें चलती रहेंगी कि नहीं हमें सफल होना है, हमें सफल होना, हमें तैयारी करना, हमें कैसे करना है। एक समय ऐसा भी था जब हम पूरी रात भर बैठते थे और सुबह उठते थे, दिन में सोते थे, रात भर पढ़ाई करते थे। उसी का नतीजा था कि हाँ बहुत अच्छी सर्विस या उस जगह पर तो नहीं पहुंच पाए जितनी हम मेहनत किए, 10 साल मेहनत किए, और 10 साल मेहनत करने के बाद जहां पर पहुंचे हैं तो हमें और कहीं पहुंचना चाहिए था। क्योंकि लोग कहते हैं कि 2 साल 3 साल में तो लोग पीसीएस बीट कर जाते हैं, आईएएस बीट कर जाते हैं। अगर 10 साल में आप जो है सहायक अध्यापक के पद पर पहुंचे हैं तो ये कोई बहुत बड़ी तैयारी तो नहीं थी। लेकिन हाँ हम इस तैयारी को मानते हैं क्योंकि हमारे साथ के जो लोग थे वो अभी भी बहुत सारे लोग जो उस समय था कि वो हमसे ज्यादा अच्छे उसमें थे, अच्छी गाड़ियों से चलते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छा उनका बैठना उठना हुआ करता था। उस समय कभी कभी लगता था कि यार ये तैयारी करके हम क्या कर रहे हैं,
हमारे साथ के लोग जो कुछ नहीं कर रहे हैं वो कितना अच्छा सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा घूम रहे हैं, और हम ये क्या कर रहे हैं। लेकिन आज जब हम इस जगह पर पहुंचे तो देख रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ के और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो साथ के हैं और अभी भी वहीं के वहीं हैं। तो बस इतना था कि हाँ, तैयारी करके हमें आगे बढ़ना है। तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए और हर क्षेत्र में जो आपका क्षेत्र है पसंदीदा, आप उस क्षेत्र में बढ़िए, और बाकी भी हर जगह पर आप प्रयास करते रहिए और परिश्रम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और क्योंकि कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये होता है कि भाग्य और कर्म दोनों होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन हमें क्या पता कि हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्म हमको कहाँ ले जाएगी, ये तो हमें पता नहीं है। और अगर हम कर्म के सहारे बैठ जाएंगे तो फल मिलना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है जो कर्म हमारे लिखा है वो कैंसिल भी हो जाए। तो हमें कर्म भी करना है और भाग्य तो उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो हमारे साथ साथ चलेगा ही। तो यही सारी हमारी जो कहानी थी। जय हिंद।